चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू कर रहे हैं ना, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखो, इस चैप्टर में हम लोग जो लॉन्ग क्वेश्चंस देख रहे थे फाइनल एक्सरसाइज के, कि जिसमें फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 आज हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी टेक्स्ट बुक आपके साथ में रखो। तो देखो, जिसमें जो है वो दिया हुआ है विजय, लक्ष्मी और सिद्धि, ये तीन जो है वो पार्टनर्स हैं, जिनमें से सिद्धि रिटायर हो रहे हैं। सिद्धि रिटायर हो रहे हैं, उनके रिलेटेड एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, नीचे बैलेंस शीट दिया हुआ है और वो हमें सम कंप्लीट करना है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग अकाउंट बनाते हैं, वही बेसिक अकाउंट। भाई पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया, फिर कैपिटल अकाउंट तैयार किया, विजय, लक्ष्मी और सिद्धि, ये तीन पार्टनर, विजय, लक्ष्मी एंड सिद्धि। फिर कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सब अकाउंट तैयार हो जाए तो सबसे पहले चीज़ क्या करते हैं, जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट एक एक करके क्लियर करेंगे हम लोग। तो एडजस्टमेंट के अंदर जैसे सबसे पहला एडजस्टमेंट उसमें दिया हुआ है कि न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ विजय एंड लक्ष्मी इज 2:3, ये न्यू रेशियो दिया हुआ है। एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000, पूरे बिजनेस की गुडविल 60,000 है। पूरे बिजनेस की गुडविल, पहली गुडविल की एंट्री आई इसमें। तो पूरे बिजनेस की गुडविल 60,000 है, तो उसमें से सिद्धि रिटायर हो रहे हैं, पहले उसका हिस्सा ढूंढ लेते हैं ना हम लोग। तो उसका हिस्सा अगर ढूंढे ना, तो देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, तो उसमें सिद्धि का रेशियो 2 होता है। 2 रेशियो के हिसाब से अगर देखो, 2/10 के हिसाब से देखो तो 12,000 इसका होता है। सिद्धि का जो है वो गुडविल कितना बनता है, 12,000। जो 12,000 बाकी दोनों को गेन रेशियो में हम लोग बांटते हैं ना, ऐसा करते हैं ना। और सबसे पहले क्या ढूंढना होता है, गेन रेशियो। तो गेन रेशियो अगर ढूंढें तो ओल्ड और न्यू दोनों दिए हुए हैं, वैसे हम लोग गेन रेशियो फाइंड करें तो यहाँ पर लिखें हम लोग, विजय, लक्ष्मी और सिद्धि तीन पार्टनर हैं। ओल्ड रेशियो अगर देखें 5:3:2, ये रफ में लिखेंगे। और न्यू रेशियो अगर देखें तो विजय और लक्ष्मी का न्यू रेशियो है 2:3। तो अगर गेन फाइंड करें ना, पहले गेन ऑफ विजय, विजय का गेन, तो न्यू माइनस ओल्ड, न्यू है 2/5 माइनस ओल्ड आता है ये 5/10, 5/10, बराबर ना। क्रॉस करें ना अगर, तो भाई यहाँ पर 10 2 = 20, 5 5 = 25 और अपॉन 5 10 = 50। 20 - 25 -5/50, ये माइनस में आया, मतलब ये गेन नहीं, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ये सेक्रीफाइस वाला है। सेक्रीफाइस अगर कर रहा है तो उसमें मैंने पहले दिन पे क्वेश्चन नंबर 5 के वक्त मैंने आपको रूल लिखवाए थे कि अगर गेन फाइंड करते वक्त कोई सेक्रीफाइस आ जाए तो पूरी कैलकुलेशन बदल जाती है फिर, बराबर ना। यहाँ पर सेक्रीफाइस आ गया तो ठीक है, अब कैलकुलेशन उनके हिसाब से देखेंगे हम लोग। विजय का सेक्रीफाइस लक्ष्मी के लिए अगर देखें ना, तो भाई उनमें अगर गेन फाइंड करें, गेन ऑफ लक्ष्मी, पहले दोनों का ढूंढ तो लेना, फिर कैलकुलेशन बताएंगे। तो उसमें भी न्यू माइनस ओल्ड, न्यू है उसका 3/5 माइनस ओल्ड है 3/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10 3 = 30, 5 3 = 15 अपॉन 5 10 = 50। 30 - 15 तो 15/50, ये प्लस में ही आया, मतलब ये गेन कर रहा है। तो अगर अगर सेक्रीफाइस, ये गेन फाइंड करते वक्त अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो उस वक्त जो है वो कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। सबसे पहली चीज मैंने नोट में लिखाई थी, जब अगर ऐसी कैलकुलेशन आती हो तो पूरी काउंटिंग हमें होल गुडविल पे करनी होती है। टोटल गुडविल कितनी है, 60,000। उस दिन नोट में लिखवाया था कि जब भी ऐसा आता हो, सेक्रीफाइस कर रहा है अगर कोई पार्टनर, तो पूरी काउंटिंग 60,000 पे होगी, होल गुडविल पे, बराबर। और कैसे काउंटिंग होगी, तो पहले जो है वो तीनों पार्टनर की यहाँ काउंटिंग कर लेते हैं। कैसे काउंटिंग समझना रफ में, भाई समझो पहले विजय की काउंटिंग देखें। विजय क्या कर रहा है, तो सेक्रीफाइस कर रहा है, ब्रैकेट में लिख देते हैं सेक्रीफाइस कर रहा है। तो उसके सेक्रीफाइस के हिसाब से गुडविल कितनी होगी, तो देखो टोटल गुडविल 60,000 मल्टीप्लाई उसकी गुडविल कितनी है, ये 5/50, ये सेक्रीफाइस जो आया उसके हिसाब से देखेंगे। तो उनके हिसाब से अगर देखें ना, तो इसका हिस्सा हो जाता है 6,000, ये 5/50 वो सेक्रीफाइस के हिसाब से। विजय, फिर लक्ष्मी में अगर देखें तो भाई लक्ष्मी गेन कर रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे वो गेन कर रहे हैं, तो वो भी टोटल गुडविल 60,000 है, उसमें से उसका गेन के हिसाब से कितना होगा, तो 15/50 है ना, 15/50। अगर इसमें अगर हम लोग देखें ना, तो भाई यहाँ 3, यहाँ 10,
तो यहाँ हो जाएगा 6 3 जा 18,000 ऐसे होगा। और यहाँ लक्ष्मी के बाद सिद्धि, सिद्धि अगर देखें तो सिद्धि तो रिटायर हो रहे हैं, उसमें लिखेंगे वो रिटायर हो रहे हैं, वो तो सेक्रीफाइस गेन कुछ भी नहीं, रिटायर हो रहे हैं तो पूरी गुडविल 60,000, उसमें से उसका हिस्सा यहाँ से ओल्ड के हिसाब से ही देखेंगे, न्यू तो है नहीं, गेन सेक्रीफाइस तो ढूंढा नहीं, तो ओल्ड के हिसाब से 2/10 मतलब हो जाता है 12,000, ये तीनों का गुडविल। और रूल लिखवाया था, रूल ऐसे आता है कि जो गेन कर रहा हो ना, जो गेन कर रहा हो उसके डेबिट में लिखते हैं, उसके डेबिट में, जो सेक्रीफाइस कर रहा हो उसके क्रेडिट में लिखते हैं, और जो रिटायर हो रहा हो उसके भी क्रेडिट में लिखते हैं। समझ आ रही है ना बात? तो देखो इस तरह से जो है वो हमें एक कंप्लीट कैलकुलेशन करनी होती है जब जब अगर कोई पार्टनर का सेक्रीफाइस आ जाता हो। होल गुडविल के ऊपर काउंटिंग करेंगे, भाई सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कितना, गेन कर रहा है उसको कितना, और जो रिटायर हो रहा है वो कितना। फिर एंट्री वैसे ही करते हैं, जो गेन कर रहा है उसके डेबिट में, कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ना, प्रीमियम ऑफ गुडविल करके लिख देंगे। मतलब ऐसा करेंगे, कैपिटल अकाउंट में लिखें ये टू और बाय, भाई यहाँ गेन कौन कर रहे हैं, लक्ष्मी गेन कर रहे हैं, तो उसके डेबिट में लिखेंगे, यहाँ डेबिट में लिखेंगे हम लोग प्रीमियम ऑफ गुडविल, नाम वही प्रीमियम ऑफ गुडविल, न्यू गुडविल है, और लक्ष्मी में 18,000 लिखेंगे, लक्ष्मी में लिखेंगे 18,000 जो गेन कर रहे हैं, और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके क्रेडिट में, जो रिटायर हो रहे हैं उसके भी क्रेडिट में। मतलब क्रेडिट में जाकर लिखेंगे हम लोग प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं विजय उसके क्रेडिट में लिखेंगे 6,000, विजय में लिखेंगे 6,000, और जो रिटायर हो रहे हैं उसके क्रेडिट में लिखेंगे 12,000, तो उसके क्रेडिट में 12,000। बरोबर, ये एंट्री ध्यान देना, अगर कोई सेक्रीफाइस आता हो ये काउंट करते वक्त तो इस तरह की एंट्री करेंगे, नहीं तो वो नॉर्मल जो आगे के दो सम में हमने किया था वैसे ही। ठीक है, ध्यान रखना है गुडविल की एंट्री। अब गुडविल क्लियर हो गया सेकंड एडजस्टमेंट, तो थर्ड एडजस्टमेंट देखें, उसमें दिया हुआ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 40,000, सिद्धि विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। भाई इन्वेस्टमेंट जो है वो 40,000 में सिद्धि लेकर जा रहे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहे हैं। तो पहले जो है वो चेक करते हैं कि इन्वेस्टमेंट है कितने का। भाई देखो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 60,000, 60,000 का इन्वेस्टमेंट वो 40,000 में लेकर जा रहे हैं। तो देखो पहले तो बैलेंस शीट में इसकी कोई एंट्री नहीं, क्योंकि वो लेकर जा रहे हैं पार्टनर, तो अब बैलेंस तो बचेगा ही नहीं ना, पार्टनर लेकर जा रहे हैं तो पार्टनर में एंट्री करते हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहे हैं ना तो डेबिट में एंट्री करते हैं, एसेट्स है, एसेट्स की कोई भी चीज डेबिट में ही लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट में, और सिद्धि में लिखेंगे 40,000, 40,000 में इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहे हैं। और एक चीज ये ध्यान देते हैं, देखो 60,000 का इन्वेस्टमेंट था, 40,000 में लेकर जा रहे हैं, मतलब 20,000 तो बिजनेस को नुकसान हुआ ना, बराबर ना, 20,000 का नुकसान। और ये 20,000 का नुकसान कैसे, तो वो रीवैल्यूएशन में लिखते हैं, जो भी एसेट्स पे कुछ भी नुकसान हो तो यहाँ पर। लेकिन इन्वेस्टमेंट पे कुछ भी नुकसान हो ना तो पहले एक बार और चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास रिजर्व पड़ा है, क्या इन्वेस्टमेंट का रिजर्व है। तो देखो इन्वेस्टमेंट का रिजर्व है 15,000, तो 20,000 का नुकसान हुआ जिसमें से 15,000 तो हमारे पास हैं, तो बाकी नुकसान हमारा सिर्फ 5,000 का हुआ, बराबर ना। 20,000 में से 50,000 तो रिजर्व पड़ा है, वो उसमें से कवर अप हो जाएगा, तो बाकी नुकसान हमारा सिर्फ 5,000, जो 5,000 का नुकसान रीवैल्यूएशन में लिखेंगे। नुकसान हुआ तो यहाँ डेबिट साइड पे लिखें हम लोग, डेबिट पे लिखें ये इन्वेस्टमेंट, उसमें नुकसान हुआ हमारा 5,000 का, बराबर। यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, एसेट्स में कोई भी नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लेकर गए, सिद्धि लेकर गए, उसके डेबिट में लिख दिया, और जो 20,000 का नुकसान हुआ वो यहाँ कवर अप करके लिखा हमने। क्लियर, ये एडजस्टमेंट ध्यान देना। फिर उसके बाद का एडजस्टमेंट है 3,000 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम डेप्टर्स एंड 5% बेड डेप रिजर्व इज टू बी मेंटेन। डेप्टर्स में से 3,000 बेड डेप के कट करने, फिर 5% बेड डेप रिजर्व के रखने हैं हमें। तो देखो आपको जो डेप्टर्स दिए हुए हैं ना 23,000, और उसके नीचे बेड डेप रिजर्व 4,000 है, उसे भूल जाते हैं। अब जो 23,000 डेप्टर्स है उसके ऊपर ही ये नई कैलकुलेशन करते हैं हमेशा, पुराना बेड डेप या बेड डेप रिजर्व हो उसे फिलहाल नहीं गिनना है, सिर्फ इसी पे ही जो है वो काउंट करेंगे जो 23,000 के डेप्टर्स हैं। तो डेप्टर्स यहाँ पर लिखें, भाई डेप्टर्स 23,000 है, उसमें से पहले बेड डेप माइनस करनी है 3,000, एडजस्टमेंट में है ना 3,000 का बेड डेप,
तो बाकी बचेगा 20,000, उसमें से बेड डेब रिजर्व माइनस करेंगे 5%, इसके 5% करो मतलब 1,000 रुपए हुए, 1,000 रुपए, तो बाकी बाहर कितने बचेंगे? 19,000 आएगा, बराबर। याद है फाइनल अकाउंट के सम्स करते थे सेकंड चैप्टर के, उसमें भी ऐसा ही होता था, डेप्टर्स में से पहले बेड डेब माइनस, फिर जो बचे अमाउंट उसमें बेड डेब रिजर्व माइनस, बराबर ना। अब यहाँ पर भी, और इनकी दूसरी एंट्री करेंगे कि देखो बेड डेब है 3,000 की, ऐसे एंट्री किया करो सिंपल, बेड डेब 3,000 की है तो वो तो पूरा नुकसान ना, बेड डेब हुआ मतलब नुकसान हुआ, तो वो नुकसान यहाँ पे लिख देते हैं कि बेड डेब 3,000 का नुकसान, ये BD वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। और बेड डेब रिजर्व, बेड डेब रिजर्व भी नुकसान होता है हमारा, बेड डेब रिजर्व 1,000 है, लेकिन रिजर्व पे कुछ भी नुकसान हो तो पहले चेक कर लेते हैं, हमारे पास है ना अमाउंट, बेड डेब रिजर्व रखी हुई है 4,000, लेकिन उस 4,000 में से अब मेंटेन रखनी है 1,000 ही, समझो यहाँ पर बेड डेब रिजर्व मतलब साइड में करके रखते हैं हम लोग, तो साइड में 4,000 मैंने रखे थे, लेकिन अब उसमें साइड में 1,000 ही मेंटेन रखना है, तो बाकी के 3,000, बाकी के 3,000 अपने, वो फायदा हो गया, बरोबर ना। बेड डेब रिजर्व में यहाँ नुकसान नहीं हुआ, मेंटेन 1,000 करने, 4,000 ऑलरेडी मेंटेन है, तो उल्टा 3,000 का बेनिफिट हो गया ना, वो 3,000 एक्स्ट्रा हमें मिल गया, तो वो बेड डेब रिजर्व फायदे में लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बेड डेब रिजर्व 3,000। समझ आ रही है बात? बेड डेब नुकसान था, कोई कोई तो ये बेड डेब नुकसान है उसे भी इस बेड डेब रिजर्व में से कवर कर लेते हैं, पर वो कंफ्यूजिंग हो जाता है कितने स्टूडेंट्स के लिए। सिंपल याद रखो, तो बेड डेब नुकसान है उसे पूरे नुकसान में लिख दिया, बेड डेब 3,000। बेड डेब रिजर्व भी नुकसान है, लेकिन बेड डेब रिजर्व 1,000 ही मेंटेन रखना था, 4,000 ऑलरेडी है, तो उल्टा 3,000 का फायदा हुआ, वो बेनिफिट हुआ 3,000 का, तो वो यहाँ क्रेडिट में लिखा, बरोबर, ध्यान रखना है इसे। फिर उसके बाद दिया हुआ है वैल्यू ऑफ स्टॉक शोन इन द बुक इज 1,000 मोर देन इट्स कॉस्ट, इट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। जो स्टॉक की वैल्यू है ना, वो बुक में कॉस्ट वैल्यू से 1,000 ज्यादा लिख दी है, और हमें कॉस्ट वैल्यू लिखनी है, कॉस्ट वैल्यू लिखनी है मतलब 1,000 कम करके लिखनी है ना। बुक वैल्यू मतलब जो आपकी बुक में लिखी हुई है, बुक में स्टॉक कितना है 35,000, वो 35,000 1,000 ज्यादा लिख दिया है, तो हमें क्या करना होगा, उसमें से 1,000 कम कर देना होगा, बराबर ना। मतलब सिंपल मीनिंग है कि भाई कॉस्ट में, ये स्टॉक में वो 1,000 डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं उसमें, तो वो स्टॉक यहाँ पर लिखते हैं ना, ये स्टॉक 35,000 है और उसमें से माइनस डिक्रीज होंगे 1,000, तो बाहर स्टॉक लिखा जाएगा 34,000, 34,000 का ये स्टॉक हुआ, बराबर। और ये 1,000 का नुकसान हुआ, वो नुकसान यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में, यहाँ पे लिख दें ये स्टॉक 1,000, ये नुकसान हमारा, बराबर। फिर उसके बाद है क्लेम ऑफ 7,000 इज एक्सेप्टेड फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम मतलब जो वर्कर को देना होता है ना, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए कोई, तो उन्हें 7,000 रुपये देने हैं, तो इसके लिए भी तो रिजर्व रखते हैं ना। कितने रिजर्व है हमारे पास? 17,000, 17,000 की रिजर्व है, उसमें से 7,000 हमें देने हैं वर्कर्स को। तो देखो जो देने होते हैं ना, जितने देने भी हो, जितने भी देने हो, वो पहले लायबिलिटी में लिख देते हैं, भाई ये वर्कर्स को देने हैं, यहाँ लायबिलिटी में पहले लिख देते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, ये क्लेम हुआ 7,000 का, 7,000 देने हैं, तो देखो 17 में से 7,000 देने हैं, बाकी 10,000 बच गया ना, जो बाकी 10,000 बच गए उसे क्या करते हैं, जो बचे अमाउंट तो वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, बरोबर ना। जो अमाउंट बच गई उसे ओल्ड पार्टनर को बांट देंगे, कहाँ पे? क्रेडिट में। तो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, बाकी जो 10,000 बचे वो ओल्ड रेशियो हमारा 532, उसके हिसाब से दे देंगे, भाई इसे 5,000, लक्ष्मी को 3,000 और सिद्धि को 2,000, 532 के हिसाब से तीनों को मिल जाएगा। समझ आ रही है बात? ये एडजस्टमेंट भी क्लियर। फिर 7th वाला कि 12,000 टू बी पेड टू सिद्धि इमीडिएटली, 12,000 उसे कैश देना है, ये तो एंड में होता है ना, क्लोजिंग के वक्त, भाई सिद्धि जब रिटायर होंगे ना तो चेक करेंगे उसका कितना बनता है, उसमें से 12,000 कैश देंगे, बाकी का लोन में रखेंगे, बरोबर ना। भाई 12,000 उसे पे करना है तो उतना कैश दे के, बाकी अगर कुछ बचा तो उसे लोन में समझ के रखेंगे हम लोग। अरे बात, तो ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गया।
एडजस्टमेंट क्लियर हो गया तो अब क्या, अब जो बैलेंस शीट में है उसकी एंट्री करते जाएं। तो अब बैलेंस शीट में सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट विजय लक्ष्मी और सिद्धि का, वो कैपिटल अकाउंट तो यहाँ लिख देते हैं ना। यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, कितना है 85, 64 और 71,000। तो विजय में 85,000, इसे 64,000 और इसमें 71,000, बराबर, ये तीनों का कैपिटल। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वो हो गया था इन्वेस्टमेंट में क्लियर। देन वर्कमैन कंपेंसेशन फंड वो भी क्लियर हो गया था। उसके बाद क्रेडिटर 56,000, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो वो सेम ही लिख दें, ये क्रेडिटर्स 56,000, बराबर। फिर प्रोविडेंट फंड 42,000, तो वो प्रोविडेंट फंड यहाँ पे लिख दें, बराबर ना। प्रोविडेंट फंड भी तो लायबिलिटी में ही आता है ना। प्रोविडेंट फंड 42,000, तो ये 42,000 यहाँ पर क्लियर, लायबिलिटी क्लियर। अब एसेट्स में लैंड बिल्डिंग 1,30,000, तो वो लैंड बिल्डिंग यहाँ पे लिख दें, लैंड बिल्डिंग 1,30,000। उसके बाद मशीनरी 70,000, तो मशीनरी लिख दें, जो एडजस्टमेंट नहीं है तो उसे सेम टू सेम लिख दें, मशीनरी 70,000। फिर इन्वेस्टमेंट 60,000 वो क्लियर, इन्वेस्टमेंट लेके गए ना सिद्धि। फिर स्टॉक 35,000, स्टॉक भी लिख दिया था 1,000 कम करके। डेप्टर्स भी हो गया। और फिर कैश, कैश 36,000, तो उसे कैश में लिखेंगे। कैश के डेबिट में लिखते हैं ना कि भाई बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ऊपर टू और बाय अगर ये लिख दें तो यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 36,000, बराबर। ये भी सब एंट्रीज क्लियर, बैलेंस शीट भी हो गया, एडजस्टमेंट भी हो गया। अब क्लोजिंग करें। अब क्लोजिंग करके चेक करेंगे भाई जो सिद्धि रिटायर हो रहे हैं उसे कैसे क्लोज करना है। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन क्लोज करेंगे। तो रीवैल्यूएशन में इस साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट में ज़्यादा है, लॉस हो रहा है। इस साइड का टोटल अगर देखें ना तो ये कितना हो रहा है 9,000। उस 9,000 में से यहाँ पर अगर 3,000 माइनस करो तो बाकी बचता है 6,000। ये 6,000 कहलाएगा हमारा डिविजिबल लॉस। लॉस है, इस साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट में, तो ये लॉस तीनों को दे देंगे, विजय लक्ष्मी और सिद्धि, बराबर। तीनों का लॉस आएगा ओल्ड रेशियो में 5, 3 और 2 के हिसाब से। तो मतलब इसमें आ जाएगा 3,000, इसमें 6 3 1800 और इसे 1200। ये हुआ ना, ये लॉस, ये तीनों को जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया उसे ट्रांसफर कैपिटल में करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर क्रेडिट साइड में है तो उसे ट्रांसफर करेंगे हम लोग डेबिट साइड पे, यहाँ डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। ये लिखेंगे हम डिविजिबल लॉस, तीनों का ये लिख देंगे भाई 3,000, 1800 एंड 1200। क्लियर, ये हो गया। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज। कैपिटल अकाउंट क्लोज करते वक्त पहले एक ही पार्टनर का क्लोज करेंगे, सिद्धि का, जो रिटायर हो रहे हैं उसको क्लियर करें। तो रिटायर हो रहे हैं उन्हें अगर क्लियर करें ना तो इस साइड का टोटल 71 और 12 तो 83, 83 और 2 85, 85,000 है। यहाँ पर भी लिखेंगे 85,000। इस 85,000 में से 40 और ये 1200 तो 41,200 माइनस करेंगे। देखो रफ में बताऊं, यहाँ पे कर रहा हूँ रफ में, कि 85,000 है ना, उसमें से 41,200 माइनस करेंगे, इन दोनों का प्लस, ठीक है ना। वो अगर माइनस करें तो यहाँ पर जो है वो कितना बचेगा 43,800, इतना आ रहा है ना, 43,800 यहाँ बचेगा। और ये जो बचेगा ना उसमें से दिया हुआ है, देखो आखिरी एडजस्टमेंट था हमारा कि 12,000 इमीडिएटली कैश देना है उसे। मतलब 43,800 में से 12,000 अगर कैश दे दें तो बाकी यहाँ पर कितना बचेगा 31,800। 12,000 कैश देना है, बाकी के 31,800 क्या करना है, लोन बना के रखनी है हमें, बरोबर ना। जो रिटायर होते हैं हमेशा ये चेक करते हैं कितना कैश देना है या कितनी लोन। कैश में कुछ भी ना हो तो पूरा लोन लिख देते हैं, यहाँ लिखा हो पूरा कैश देना है तो पूरा कैश दे देते हैं, बरोबर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट, जहाँ कैश अकाउंट में लिखेंगे 12,000 और बाकी लिखेंगे लोन अकाउंट, और लोन अकाउंट में हम लोग लिखेंगे कितना 31,800, बराबर। और ये दोनों जो लिखे ना इनकी दूसरी एंट्री कर देते हैं।
कैश है तो वो कैश के क्रेडिट में लिख देते हैं, भाई कैश दिया उसे। यहाँ पर लिख देते हैं भाई सिद्धि है तो सिद्धि कैपिटल अकाउंट, उसमें लिख देंगे 12,000, 12,000 उसे कैश दे दिया। और जो लोन रखा ना 31,800 उसे लायबिलिटी में लिख देते हैं। लायबिलिटी में लिख दिया जाता है लोन अकाउंट, यहाँ पर सिद्धि, उसमें लिख देंगे 31,800। क्लियर? ये सिद्धि का क्लियर हुआ। जो रिटायर हो रहे हैं उन्हें हमने जो है वो क्लियर कर दिया, इतना कैश दिया, बाकी का लोन में। ध्यान रखना ये एंट्री हर सम के लिए। अब बाकी दोनों का क्लोजिंग करेंगे एक एक करके। अब एक एक करके क्लोजिंग करें। जैसे पहले अगर विजय का क्लोजिंग करें तो यहाँ पे अगर टोटल देखें ना 85 और 5 90 96, 96,000 यहाँ पर भी आ जाएगा 96,000। और उसमें से ये 3,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 93,000। ये 93,000 वो लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये कैरी फॉरवर्ड कहाँ करेंगे? यहाँ कैपिटल अकाउंट में। ये विजय का यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। और लक्ष्मी उनका अगर क्लोजिंग करें तो यहाँ पर हो जाता है कितना 64 और 3 67,000। यहाँ पर भी हो जाएगा 67,000 और उसमें से ये 18 और 1800 माइनस करेंगे। मतलब 67,000 में से अगर 19,800 हम लोग माइनस करें, मैं यहाँ रफ में कर रहा हूँ ये 67,000 उसमें से 19,800 हम लोग माइनस, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा? वो बचेगा 47,200। कितना आएगा? 47,200। ये उसका बैलेंस बचा जो बैलेंस हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, बराबर ना? तो ये जो दोनों का बैलेंस आया वो दोनों का बैलेंस हम लोग वहाँ अगर ट्रांसफ़र करें तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट करके लिख दें कि जहाँ पर विजय का आएगा 93,000 और लक्ष्मी उसका आएगा 47,200। तो बाहर आएगा हमारा 1,40,200, बराबर ना? 1,40,200 ये बाहर। कैपिटल अकाउंट भी क्लोज। अब फाइनली कैश अकाउंट क्लोज करें। कैश अकाउंट को क्लोज करें तो भाई यहाँ पर है ये 36,000, यहाँ पर भी लिखेंगे 36,000 और उसमें से 12,000 माइनस करें तो बाकी बचेगा 24,000। उसे लिखेंगे हम लोग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये कैरी फॉरवर्ड कहाँ पर? तो यहाँ कैश अकाउंट करके लिखेंगे कि ये कैश अकाउंट वो 24,000। क्लियर? कैश अकाउंट भी क्लियर हो गया। तो अब आखिरी बैलेंस शीट का टोटल करें। अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे ना हम लोग, भाई जितना है उनका अगर प्लस करें तो भाई इस साइड का प्लस आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आएगा कितना? तो 8 और 6 14 एंड 3 17 पर 1, यहाँ पर 5 एंड 5 10 और 14 और 3 17 ऊपर 1 एंड ऊपर 1 तो 2,77,000 यहाँ पर। और यहाँ पर भी टोटल आएगा इसका 2,77,000। दोनों साइड का टोटल अगर क्लियर आया, सेम आया, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, बरोबर? समझ आई ये बात? ध्यान आ रहा है ना? इस सब में हमारा नया पॉइंट था कि अगर गेन फाइंड करते वक्त सेक्रीफाइस आ जाए तो एंट्री कैसे करनी है। ये न्यू पॉइंट था ना, ये न्यू पॉइंट ध्यान रखना। तो ये सम भी अच्छी तरह से बुक में कंप्लीट कर लो, फिर जो उसके आगे के क्वेश्चंस आएंगे, आगे के सम्स आएंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।